अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ हरीपुर के इलाके में, जो कि हवेली और हरीपुर का बॉर्डर बनता है ना जी। बिल्कुल। और मेरे साथ है जी शमारस नवीद। शुमार नवीद। शमारस नवीद जी। जो कि बेरीवाला के नाम से मशहूर है। जनाब, क्यों बेरीवाला के नाम से मशहूर है? जैसे कि आप लोगों को मालूम है, रोज़ाना की बुनियाद पे मैं आपको लोकल और इम्पोर्टेड फ्रूट्स दिखाता हूँ, फ्रूट मंडी इस्लामाबाद से। तो जी जनाब, आज यहाँ पर आया हूँ जी, आपको दिखाने जा रहा हूँ मुख्तलिफ लोकल और इम्पोर्टेड फ्रूट्स के पौधे, जिसमें जो है ना नायाब वैरायटीज़ बेरीज़ के हैं। और उसके साथ साथ हमारे भाई के पास, नवीद भाई के पास जो है ना, शमारस नवीद के भाई के पास मुख्तलिफ वैरायटीज़ के माल्टे हैं। यानी कि न्यू न्यू वैरायटीज़, आपने यूनिक वैरायटीज़ जो है ना बेरीज़ लाए हैं, और उसमें माल्टे भी हैं। तो अच्छा शमारस भाई, बताएं ना हमारे नाजरीन को कि इस वक्त आपके नर्सरी में क्या कुछ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए। मोहब्बतों का तो शुक्रिया। हम ऐसी हर जगह पे जाते हैं चल, जहाँ पर कुछ यूनिकनेस हो, यानी सही। हमारे नाजरीन के लिए कुछ यूनिक चीज़ें मिले और मुनासिब कीमत पर मिले। बिल्कुल, असल में अक्सर लोग मुझे बोलते हैं बेरी वाला नाम क्यों रखा है जी ना। जी तो मैंने बोलता हूँ मेरा मेन फोकस जो है वो बेरीज़ के ऊपर है। जी जी। हमारा छोटा सा ऑर्चिड भी आपको दिखाएंगे, ब्लैक बेरी का लगा हुआ है, साथ गोजी बेरी की एक बेहतरीन वैरायटी आई है मेरे पास। अच्छा जी। थोड़े अरसे के बाद आपके चैनल पे उन्हें उसका एक अलग से व्लॉग मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि जिसका गोजी बेरी, गोजी बेरी गोजी बेरी ये कौन से कंट्री से आया हुआ है? ओरिजिन क्या है ये इसका? चाइना की वैरायटी है, जी। तिब्बतिया वैरायटी है ये हेल्थ बेनिफिट अगर देखें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है इसके, बहुत अच्छा, ज़्यादा। और क्या आपने खुद ये बेरी खाई है? ये मेरी फूफो के घर मैंने इसका जो ट्रायल बेसिस पे प्लांट आए थे वो मैंने फूफो के घर उसका एक पौधा लगाया था। अच्छा जी। तो यकीन माने नीचे से तने से उसका फ्रूट शुरू हुआ है, हर पत्ते के नीचे दो दो तीन तीन फ्रूट थे, ऊपर ये तो फिर चोटी एक तक पौधे में फ्रूट था। तकरीबन जो है ना, कम से कम अगर पौधे का साइज इतना हो तो 10-12 किलो निकल आएगा। ये तकरीबन इसका पौधे का श्रब टाइप इसका प्लांट होता है ना। जी जी। और हम इसके पौधे जो अभी लगा रहे हैं, नीचे प्लांटेशन भी हो रही है इसकी। तो 4 फीट पौधे से पौधे का फासला रखते हैं और 6 फीट लाइन से लाइन का फासला रखते हैं, तो बहुत प्यारा स्ट्रक्चर भी बनता है इसका। अच्छा, ये तो आपने सिर्फ बेरीज की बात की, वो भी सिर्फ 2 टाइप्स बेरी, जी गुची जी। बेरी हो गया, ब्लैक बेरी हो गया। इसके अलावा आपके पास कौन इसके सी बेरी है? अलावा काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ट्रायल अच्छा लग रहे हैं। तो अभी जो इस टाइम हमारा हॉट आइटम चल रहा है जी। वो ये माल्टा है। सोमो माल्टा। ये डीकोपॉन सोमो इसको नाम मैंने है इस वैरायटी टेस्ट का। किया हुआ है। टेस्ट किया हुआ इसको है मैंने आपने? टेस्ट किया हुआ है, ये सोमो माल्टा को। वर्ल्ड की जैपनीज जो है ना। जापानीज की वैरायटी है, वर्ल्ड की स्वीटनेस वैरायटी है ये। मैंने टेस्ट किया हुआ है, मेरे ख्याल में अटक में, अच्छा अटक में एक बंदे ने लगाया था, उसको अच्छा मैंने अच्छा, टेस्ट किया, खाया है माल्टा। सही। अच्छा, ये बताया कि जी इस सोमो माल्टा के अलावा आपके पास और कौन सी वैरायटीज़ है? माल्टे में मेरे पास ये डिकोपॉन सोमो है और इसके अलावा वलेंशिया लेट ऑरेंज होता है। अच्छा जी। ये दो वैरायटीज़ यानी है कि जो माल्टे की मेरे तमाम तर पास। वैरायटीज़ ख़त्म हो जाती है, सबसे आखिर में वो आता है हाँ, वो वेलेंशिया। वलेंशिया लेट जो है वो अप्रैल और मई के महीने में जाके तैयार होता है। अच्छा जी, ठीक। मेरे ख़्याल में उसको मैंने कहीं देखा है। और देखा है आपने, हाँ। वो देखा अच्छा, होगा। ये बताएँ कि क्या आपके पूरे जो जितना भी आपकी नर्सरी है, हमारे जी जी, नाज़रीन को विज़िट कराएँ ना ज़रा? चले दिखाएँ जी इंशाल्लाह कि क्या करवाते कुछ हैं। आपके पास मौजूद चल है, और इंशाल्लाह। उसके मतलब जो स्पेसिफ़िकेशन, जो ख़ासियत है, यानी कि न्यूट्रिशन के लिहाज से अगर आप बात करना सही चाहते हैं, वैराइटीज़ के ओरिजिन, उसके हवाले से, सही। प्राइसेस के हवाले से आप बात करो ये चले वो वीडियो में साथ मेंशन होंगी अच्छा। पिक्चर। और अच्छा, ये बताएं कि जी अगर किसी को मिसाल के तौर पर, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर से लोग देखते हैं, बाहर में से भी बिल्कुल। देखते हैं, तो ये बताएं अगर किसी को बलूचिस्तान चाहिए हो, किसी को जो है ना सिंध में चाहिए हो, किसी को गिलगित बल्तिस्तान में या पाकिस्तान के किसी हिस्से में या गाँव में चाहिए हो, तो आप डिलीवरी का सहूलत मौजूद है या खुद डिलीवरी विज़िट करना पड़ेगा उसे? खुद विज़िट कर सकते हैं, उन्हें हम मोस्ट मोस्ट वेलकम बोलते हैं, खुद आएँ। जी। तो जो नहीं आ सकता, दूर होते हैं, जैसे हैदराबाद से ऑर्डर आते हैं, कोयटा से आते हैं, कराची से आते हैं, उनके लिए हमने डिलीवरी की सहूलत रखी हुई है। अच्छा जी। सेवली पौधे जाते हैं, डाइवो एक्सप्रेस के थ्रू हम पौधे बेचते हैं, सेवली जाते हैं पौधे तो ढाइयों का अल्हम्दुलिल्लाह। सर्विस तो हर शहर में नहीं है। डाइवो के अलावा फिर हमारे पास जो बसेस जाती हैं इधर से, फिर उन पे भी हम कोशिश करते अच्छा, हैं भेज देते हैं। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे रास्ते में कोई पौधा डैमेज हो जाए या कुछ और हो जाए? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिसी है, पूरे पाकिस्तान में ये पॉलिसी किसी की नहीं है। रास्ते में कोई भी पौधा डैमेज हो, उसी टाइम हमें पिक्चर भेजिए, वो पौधा क्लेम होता है हमारा, अच्छा, नया पौधा आता है उसके ठीक। बदले में। चलो जी, दसवीं चलते हैं। चलो अच्छा जनाब, ये कौन सा है? सर, ये आप पौधा देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है फिंगर लाइम। फिंगर लाइम। तो अच्छा। ये माशाल्लाह से है, इस तरह का इसका फ्रूट होता है और ये इसके हमने पौधे तैयार किए हुए हैं। अच्छा, पौधे का साइज़ कितना होता है तकरीबन?
ये तकरीबन बड़ा पौधा बन जाता है, ये तकरीबन 8-10 फीट तक इसका साइज़ जाता है। अच्छा जी। बहुत बड़ा भी इन पौधों को नहीं करते क्योंकि ये रेयर वैरायटीज़ है अभी, तो प्रूनिंग वगैरह इनकी करनी पड़ती है हार्ड। ये फिंगर लाइम है, रेड सेंट्रल लाइम है, बुधा एड लाइम है, कैफर लाइम है, ये कमर्शियल वैरायटीज़ नहीं है, ये शौकिया आप लोग अपने घरों में लगाएंगे। और इसकी पैदावार है? पैदावार है लेकिन कमर्शियल के लिहाज से पैदावार नहीं है। जी घर जी। में आप शौकिया से इन वैरायटीज़ को लगा अच्छा सकते जी, हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके पास और क्या कुछ इसके मौजूद है? अलावा फिर ये फिंगर लाइम है, इसके बाद फिर रेड सेंट्रल लाइम आता है। चलिए उसको पौधा चलो जी, दिखाते हैं। आए बिस्मिल्लाह करें। रेड सेंट्रल लाइम, ये सामने पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है जी। ये अच्छा, एयर लेयरिंग के ज़रिए जो है ना आप ये लेयरिंग के थ्रू भी पौधे बनाते हैं, और ये जो पौधे हैं ये ग्राफ्टिंग के थ्रू हमने तैयार किए हुए हैं। ये अच्छा, देखें, ये जी। ग्राफ्टिंग हुई है इधर से। ठीक ठीक। अच्छा, रेड सेंट्रल लाइम, ये ये रेड सेंट्रल लाइम बिल्कुल बोलते रेड कलर का होता है? ये बाहर से बिल्कुल रेड कलर का होता है और अंदर से भी हल्का रेड रेड कलर इसका आता है। और अच्छा। ये जो फिंगर लाइम है और रेड सेंट्रल लाइम है, इनके दाने जो है वो अनार की तरह क्रंची दाने होते हैं। अच्छा, पल्प जो इसका अंदर होता है ना, वो जब आप खाएंगे तो बकायदा क्रंच क्रंच क्रंची आपको feel महसूस होगा बंदे को। महसूस होगा बकायदा। अच्छा, ठीक हो गया। और ये भी आप इजीली अपने घरों में गमलों के अंदर लगा सकते हैं। मेरे कमर्शियल तौर पास पे नहीं जो लगा सकते? घरों में लगाएं, कमर्शली असल में पौधे की जो प्रोडक्शन है वो उस हिसाब से नहीं होती है, आप कमर्शियल लगाएं। अच्छा, आप फिर भी अपने पास लगाएं, लोग 2-2 3-3 पौधे लगाएं, रिजल्ट देखें उनका, फिर आगे स्टेप उठाएं कोई। ठीक है, ओके जी। हमने इतनी बातें की, लेकिन चूंकि आपको पता है मैं जितने भी व्लॉग्स बनाता हूँ, जिस चीज़ के बनाता हूँ उसमें प्राइस को ज़रूर मेंशन करता हूँ। प्राइस में आपको पिक्चर सेंड करूंगा, जी। पौधे का नाम भी साथ मेंशन होगा, साथ उसकी प्राइस भी मेंशन होगी। अच्छा, यानी कि इस वक्त नहीं बता सकते? नहीं, ये इसके डिफरेंट साइजेज है इसमें ना। जो बड़े साइज़ का अच्छा। पौधा है रेड सेंट्रल लाइम का, वो 1800 का होता है। उससे कम जो होता है वो 1500 का होता है, और छोटा 800 वाला भी होता है। अच्छा, ठीक हो जी, गया, ओके। चले जी, आगे चलते हैं। इसके बाद सामने आप हमारा ऑर्चर्ड देख रहे हैं जी। ये लगा हुआ है ब्लैकबेरी का। अच्छा, ब्लैकबेरी ये है। हमारे पास जो बेरी की वैरायटी है वो चेस्टर ब्लैकबेरी थोड़लेस है। अच्छा, कांटा इस वैरायटी के ऊपर कोई भी नहीं होता, इसके ऊपर कांटा नहीं है? कांटा नहीं है इसके ऊपर। अच्छा, जो ये मैंने आप वैरायटी देखी थी उसके ऊपर कांटा होता है। कांटा है ये। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है पैदावार का? दोनों में किसका ज़्यादा है? फ़र्क पैदावार का अगर देखें तो उसका फ्रूट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। जी। उसका ये है कि उसके ऊपर एक एक दाना लगता है फ्रूट का, और इसके पूरे बंचेस लगते हैं, गुच्छे लगते हैं। अच्छा। सबसे जो बड़ा फ़र्क है टेस्ट का फ़र्क है, सबसे बड़ा जो फ़र्क है। ये जो वैरायटी है ये मीठी है, और वो आपने टेस्ट की होगी, बहुत स्वीट नहीं है वो वैरायटी। जी, उसमें लाइट स्वीट थोड़ा है, सा खट्टा सा है। खट्टापन भी आता जी है, जी। और ये इंतहाई मीठी। और ये आपको पता है इंटरनेशनल वैरायटी है, अमेरिकन जस्टर ब्लैकबेरी थोड़लेस नाम है इस वैरायटी का। अगर इंटरनेशनली आप देखें, बागात जिस चीज़ के लगे हुए हैं वो ब्लैकबेरी इस वैरायटी के लगे हैं, कांटे वाले का बगैर। नहीं लगे? कांटा आप खुद नेट पे सर्च करके देख लें। ठीक है, ओके। ये हमारे पास इसके पौधे भी हैं कुछ। ये जो पौधे इसके हमने तैयार किए हुए हैं ये लेयरिंग से तैयार शुदा पौधे हैं अच्छा इसके। जी, और ये नीचे आप इसकी रूट बाउंड हुई देख लें। बिल्कुल। अक्सर लोग बोलते हैं ये टहनी उल्टी लगाई हुई है। आपने उस दिन भी एक बंदे की कॉल आई हुई थी। जब हम लेयरिंग करते हैं, आपको पता है कोई शाख इधर से जाती है, कोई इधर से जाती है, फिर तो लेयरिंग में ये इशू आता है। लेकिन ये नुकसान नहीं होता है इसका कुछ भी, क्योंकि ये अब इसने ये देखें ग्रोथ शुरू कर ली है। जी जी। ये शाख इसकी जाएगी ऊपर ही। और अब मैं आपको मज़े की एक बात बता दूँ, ये बेरीज जो है ये नीचे से सखर नए इनके निकलते रहते हैं। अब ये आप थोड़ा सा गौर करें, ये इसका अब ज़मीन से ही नया सखर निकल रहा है बाहर। ये आपको इसका मैं थोड़ा सा इसके हवाले से ब्रीफ कर दूं। ये वैरायटीज़ जो है ना ब्लैकबेरी, ये जब तक दुनिया खाना है ये चलने वाली वैरायटी, ख़त्म नहीं होगी ये वैरायटी। उसका इस वजह से अब ये नीचे आप देखें, ये तकरीबन 4 इसके सखर निकले हुए हैं बाहर ना। और ये आप देख रहे हैं कि मैंने काटा हुआ है और ये भी काटा हुआ है। ये जो दोनों है ये 3 साल पहले के थे, यानी कि अब इनका दूसरा साल है। ये इस दफ़ा तैयार है फ्रूट देने के लिए। ये अब जो नया साल आया है, नीचे से 2-3 सखर इनके और बाहर निकलेंगे, वो जस्ट ग्रोथ करेंगे, फ्रूट नहीं देंगे। थोड़ा सा फ्रूट दिया तो वो देंगे, ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे। फ्रूट वो देगा जो पिछले साल सखर ज़मीन से बाहर निकला था, और ये अब जो बुश बनी हुई है फ्रूट ये देंगी हमें।
और वैसे अगर बंदा छोटा पौधा लगाए तो तकरीबन कितने साल बाद ये जो है ना जो फ्रूट दे देता ये है? लेयरिंग वाला पौधा है ना, वो उसी साल फ्रूट देता है। अच्छा, कटिंग वाला पौधा भी उसी साल फ्रूट देता है। फ्रूट की क्वांटिटी उसकी कम आती है, साइज़ वगैरह में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, इसकी पौधे की प्राइस की अगर बात करें तो कटिंग वाला जो पौधा होता है हमारा वो 600 का होता है, और ये लेयरिंग वाला जो पौधा है वो 800 का मिलेगा। ठीक हो गया। ओके जी, शुक्रिया। आगे चलते हैं जी, चलिए आगे। अब आपको मैं माल्टे के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, जी, जी, क्योंकि इस ज़रूर की। टाइम हमारा जो हॉट आइटम चल रहा है वो डिगोपॉन सोमो चल रहा है। तो चलिए उसके पास ठीक चलते है हैं। जी, ओके। ये सोमो माल्टे के। ये सर डिगोपॉन सोमो नाम है इस वैरायटी का। अच्छा जी, ये जैपनीज़ वैरायटी है। जी, इंटरनेशनली अगर देखें तो जापान में, कोरिया वाली साइड पे अगर आप देखें तो उधर ये इतना फेमस हो गया। उधर अगर उन कंट्रीज़ में आप जाएं, उन्हें बोले माल्टा चाहिए हमें, तो वो आपको डिकोपान सोमो देते हैं। उसकी वजह ये है, इसकी पीलिंग बहुत आसानी से होती है। ये देखें, मैं वीडियो मैंने इसकी छोटी सी बनाई है। असल में हमारे पास पीछे फेस्टिवल था, उस वजह से मैंने इसका फ्रूट भी जल्दी हार्वेस्ट कर लिया था, और वीडियो मैंने बनाई है वो मैं आपसे गुजारिश करूँगा वो साथ आप चलाएँ ताकि नाजरीन देख सके। जी। तो इसकी जो यानी कि आप इसको छील भी सकते हैं किन्नू की तरह? किन्नू की तरह बिल्कुल आसानी से पीलिंग होती है इसकी। अब है माल्टा, अब मैंने पहले भी बताया कि ऑरेंज है ये। अक्सर लोग बोलेंगे ऑरेंज है, वो तो हाथ के साथ नहीं छीलने होता। इसकी बिल्कुल ये जो आप ताज देख रहे हैं ऊपर से ना, अब इसे इधर से काटना पड़ता है तब ये ताज साथ रहता है इसका। अगर आप इसे ऐसे खींचेंगे तो ये सारा उखड़ जाता है ऊपर, ठीक हो और गया। बिल्कुल आसानी से आप इसे पील कर वैसे सकते हैं। इसकी पैदावार कितनी है तकरीबन? पैदावार सर अगर इंटरनेशनली, अब पाकिस्तान में अभी तक बाग वगैरह इसका कोई भी नहीं लगा। ट्रायल बेसिस पे हमने प्लांट लगाए हैं, माशाल्लाह काफ़ी रिजल्ट आया है। हमारा फिर काम है नर्सरी का, तो हमारा फिर कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके पौधे बनाएं और लोगों को प्रोवाइड करें। फैसलाबाद के अंदर डॉक्टर अयूब है, एक हमारे कस्टमर है बहुत अच्छे, तो उन्होंने इसका पौधा लगाया था पिछले साल, तकरीबन यही टाइम था। तो यकीन माने उसी साल उनके पौधे ने फ्लावर भी लिए और फ्रूट भी बन गया। पीछे उन्होंने 2 महीने पहले उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी फ्रूट की, तो माशाल्लाह वो उन्होंने टेस्ट किया और पौधे मंगवाए उन्होंने फिर। अच्छा, इतना बेस्ट। प्यारा टेस्ट है इसका। ये वर्ल्ड की स्वीटनेस वैरायटी है माल्टे की। अगर वैसे फैसला प्राइस के हवाले से बात करें? प्राइस इसकी हमने रखी हुई है 1500 का पौधा रखा हुआ है इसका। ये 1-2 पौधे या 10 पौधे जिनको चाहिए उनके लिए। फिर जो लोग इसकी ट्रायल लगा रहे हैं एक कनाल पे या आधे कुछ मरलों पे लगा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ और डिस्काउंट करेंगे आपकी रेफरेंस से जो ठीक आया है है जी। इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा और अच्छा, इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर कौन सा है? सर टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो पहले जब नई नई वैरायटी आई है ना, तो ये लोग बोल रहे थे 35 से ऊपर फ्रूट नहीं देगा। तो वो खर्चा उनका उस टाइम निकला जब फैसलाबाद में इसने फ्रूट दिया। फिर फैसलाबाद में आपको पता है मुल्तान के बराबर का उधर गर्मी होती है। इधर हमारे पास माइनस में जाता है, माइनस से 1-2 टेम्परेचर जाता है, इधर भी इसका अच्छा फ्रूट है। और टेम्परेचर की रैंक इंटरनेशनली भी देखें तो टेम्परेचर ये 0 सेंटीग्रेड से लेके 45 तक इजीली बर्दाश्त करता है। अच्छा, इंटरनेशनली इसके एक फ्रूट की जो कीमत है वो $9 होती है, अच्छा जी। एक फ्रूट की कीमत। और ये मिलता भी क्या जो पाकिस्तानी इसको अफ़ोर्ड करेंगे कमर्शियल तौर पे इसको इसका लगाएँ? इसका ये है ना, ये कमर्शियल के तौर पे लगाएं तो अगर आप $9 का ना भी सेल करें तो 1 या $1.5 का भी सेल करें तो बहुत बड़ी अमाउंट बनती है वो। ठीक है जी। आप डॉलर में ना भी सेल करें, आपने एक वीडियो अपलोड की थी शायद, भाई ने की थी, वलेंशिया लेट ऑरेंज की। जी, 125 रुपये का दाना अप्रैल के महीने में सेल हुआ था मंडी के अंदर। जी। तो वो देख लें, 125 रुपये का दाना सेल हुआ ये है। तो वेलेंशिया है? हाँ, ये वलेंशिया लेट है, उसकी अच्छा तरफ जी। चलते हैं। इसको मैंने टेस्ट नहीं किया है, अलबत्ता देखा है। टेस्ट इसका जो है ना, ये बहुत मीठी वैरायटी नहीं होती है, अच्छा जी, ये खट्टी मीठी वैरायटी होती है ये। अच्छा जी। और इसका रेड ब्लड की तरह? हाँ तकरीबन वही टेस्ट होता है। अच्छा, इसकी असल में मज़े की बात ही यही है कि ये उस टाइम तैयार होता है जब मार्केट खाली होती है बिल्कुल। बिल्कुल। एक किसान के लिए ओपन मार्केट होती है, वो ओपन अपनी चीज़ लेके उतर सकता है मार्केट के अंदर। जी, तो मोनोपोली होती है उसकी। हाँ, वो अपनी मर्ज़ी से सेल ठीक हो करेगा गया। फिर। अब वही हमने 125 रुपये जो रेट लिखा हुआ है, वो आप लोगों की वीडियो देख के उधर से वो हमने रखा है फिर इसके अच्छा, अंदर। अच्छा। ये वो फ्रूट आया था, आई थिंक मिस्र से आया था फ्रूट वो। जी, तो अगर पाकिस्तान में तैयार करें ऐसे 80-90 रुपये का, 60 रुपये का भी दाना सेल करें तो आप देख लें फिर एकड़ की पैदावार किधर जाती है आपकी। ओके जी। अच्छा, एक बात और, अक्सर हमारे जो फार्मर्स हैं वो 25 और 30-30 फीट के फासले पे पौधे लगाए होते हैं उन्होंने। तो उनसे ये गुजारिश है, जब उनका फ्रूट तैयार होता है, कोई दाना इतना होता है, कोई इतना होता है और कोई
अच्छे साइज़ का होता है। मतलब कि इतना टाइम उनका हार्वेस्टिंग करने में नहीं लगता जितना टाइम उनका ग्रेडिंग करने में लग जाता है फिर। तो उनसे एक गुजारिश है, आप इंटरनेशनली देखें जो बागात वगैरह लग रहे हैं, अब इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो 10x10 पे है। अच्छा 10x10 पे फार्मर्स को बहुत फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, उन्हें करनी पड़ती है हार्ड प्रूनिंग। जब वो हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो उनका जो पौधा है वो आपको पता है कंट्रोल रहेगा फिर, और उसके ऊपर से एक ही साइज़ के फ्रूट आएंगे हार्ड प्रूनिंग की वजह से। पौधे जो भी हैं ना, उन्हें तंग किया करें आप, आते जाते सुबह शाम वैसे ही कोई पत्थर उनका लीव्स आपने काट दिया या किसी किसी टाइम पानी उनका रोक लिया, पौधे को स्ट्रेस में रखा करे। उसका आपको ये फ़ायदा होगा, पौधे को लगेगा कि ये मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, मार रहा है मुझे, तो वो फ्रूट उतना ज़्यादा देता है फिर, अच्छा, ग्रोथ भी गुस्सा उसकी, निकाल लेता हाँ गुस्सा निकालता है फिर वो। है। ठीक है ठीक है ठीक। जैसे कोई बड़ा पौधा, कदीम पौधा फ्रूट ना दे रहा, उसे डंडे से मारते हैं ना, जोर 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 से, वो हिसाब है। पौधों को जितना स्ट्रेस में आप रखेंगे उतना फ्रूट की क्वांटिटी भी अच्छी आएगी, क्वालिटी भी अच्छी आएगी। ठीक है, यानी कि जितना केयर करोगे तो फिर कब हाँ बाल कब होगा। हाँ, मतलब वैसे ही पौधे को तंग करते रहें आप। ठीक है जी, ओके, गुदगुदी करके। गुदगुदी करनी है। अच्छा ये क्या चीज़ है साहब ने जो सर ये परसिमन है एक, अच्छा, ये ये इस क्यों, वैरायटी, कोई न्यू वैरायटी है? हाँ ये नई वैरायटी है, इसके वैरायटी का नाम है तरमीसिया परसिमन। अच्छा जी। ये वैसे आम हमारे इलाकों में जो परसिमन होता है वो बेचारा रुल जाता है। हम्म, उसकी वजह ये होती है कि लोग उसे संभालते नहीं है, क्योंकि जब उसे खाते हैं तो वो गले को पकड़ लेता है। उसका भी मैंने एक तजर्बा किया था, उसे मैंने ड्राई किया था तो बहुत ही प्यारा टेस्ट बना उसका। जी। कच्चा ड्राई किया था मैंने और मीठा हो गया था, और गले को ज़रा भी नहीं लगा वो, अच्छा हमारे आम इलाकों वाला। और ये जो वैरायटी है, ये साइज़ इसका देख लें आप, जी लंबा होता है, चबूतरा जिसे हम अपनी जी जी। ज़ुबान में बोलते हैं। और इसे जब आप काटते हैं तो ये अंदर से हार्ड होता है, जैसे सेब हार्ड होता ये है। तो वही तो नहीं है जो हमारे हाथ दीर के इलाके में होता है? ये वैरायटीज़ है डिफरेंट, मिलती जुलती वैरायटीज़ हैं अच्छा ये। अब ये जो है इसका नाम तरमीसिया परसिमन है, ऐसे अगर आप सर्च करें तो ये ओरिजिन इसका कनाडा आएगा। अच्छा, इसका कनाडा आएगा। कनाडा आएगा इसका ओरिजिन। और इसकी एक और बात भी है, दूसरे दीर वाले में भी सीड है, इसमें भी सीड है। अच्छा, और टेस्ट वाइज भी ये काफ़ी इसका मीठी शेल्फ लाइफ वैरायटी भी है। ज़्यादा होते हैं। शेल्फ लाइफ इसका तकरीबन 20 से 25 दिन के लगभग शेल्फ लाइफ अच्छा, इसकी होती है। ठीक हो गया। और उसके मुकाबले में अगर आप आम परसिमम की शेल्फ लाइफ देखें तो इतनी वो तो नहीं एक है, दिन है, एक एक डेढ़, दो दिन है, हाँ। ज़्यादा जल्दी ख़राब हो इस जाता है। वजह से ये भी जो वैरायटी है ये इंटरनेशनल वैरायटी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का फ्रूट इसका भी अच्छा, तैयार होता है। इसके अलावा भी है कुछ है? इसके अलावा काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं अभी देखते अच्छा, जाए। चलो जी। आज भी छोटी सी डील बनाई है एक स्पेशली आपके लिए, उसका नाम भी आप सेलेक्ट करेंगे। जी। सिट्रस की डील है वो अच्छा, स्पेशली, सिट्रस की डील है। सिट्रस की डील है। अच्छा जी, और प्रॉफिट उसमें जो डिस्काउंट है वो भी बहुत ज़्यादा आएगा ठीक है जी। इंशाल्लाह। ये कौन सा है? ये सर गावा में एक वैरायटी है। अच्छा। ये फ्रूट की पिक्चर आप देखें, हाँ। रेड एप्पल गावा नाम है इस वैरायटी जी। का। और ये भी फ्रूट का साइज़ इसका बड़ा होता है और मीठी वैरायटी है ये भी। अंदर से वाइट ही होगी, बाहर से सेब की तरह होती है, रेड होती है, और अंदर से वाइट होती है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? सर ये बुदा हेड लाइम बोलते हैं ऐसे, जैसे आपने पहले फिंगर लाइम देखा है, रेड सेंटर लाइम देखा है, ये अच्छा। वैरायटी है बुदा हेड लाइम नाम है इस वैरायटी का। और अच्छा जी। ये भी गाछी के अंदर पौधा है इसका, बिल्कुल अच्छा, इस तरह का है, इसके साथ भी लेमन लगता है। मेरे इसी पास तरह? इसका फ्रूट आया था, काफ़ी यूनिक वो है। बस पिक्चर उसकी मैंने ली थी, वो मैं ढूंढ के इंशाल्लाह वो भी आपकी तरफ अच्छा जी, भेजूंगा। ठीक है। तो हमारे पास कैफर लाइम, तो उसके पौधे भी उधर पड़े हुए हैं। उसके जो पौधे हैं, उसका जो पौधा है उसमें डबल काट आता है, मतलब अच्छा, एक ही पत्ते में दो पत्ते आपको नज़र आते हैं। उसका फ्रूट किधर है? जो दिखाए है, ज़रा। चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये है? ये है सर, अच्छा, ये अब देखें माशाल्लाह, ये पत्ता इसका, अच्छा, ये ठीक ठीक डबल ठीक। काटा है इसके पत्ते हाँ, में। बिल्कुल। अब इसके पत्ते जो है वो रेसिपीज़ के अंदर भी यूज़ होते हैं। अच्छा, इसके पत्ते? इसके पत्ते अच्छा जैसे जी। कड़ी पत्ता यूज़ होता है, जी, जी। और पत्ते वगैरह जो यूज़ होते हैं, वैसे अच्छा, ही इसका पत्ता भी रेसिपीज़ के अंदर यूज़ होता है। ठीक ठीक। और इसका जो फ्रूट है वो इंटरनेशनली अगर आप देखें तो वो यूज़ करते हैं उसके अंदर कॉस्मेटिक्स के अंदर, फ्रूट इसका। और पत्ता इसका आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, कहवे के अंदर भी आप इसे डाल अच्छा, अच्छा, सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये जीर है जी? ये सर अंजीर है। अच्छा जी। ये आप देखें छोटी सी थैली के अंदर है। जी, और ये आप करीब आए, मैं आपको इसका फ्रूट भी दिखाऊं। बिल्कुल। ये देखें, हाँ, ऐसा ही है।
ये पौधा भी तकरीबन 2 दफ़ा फ्रूटिंग इससे पहले भी कर चुका है। अच्छा और इस वैरायटी का नाम है ब्लैक तुर्किश। ये इस तरह का इसका फ्रूट होता है। अच्छा, ब्लैक ब्लैक तुर्किश। ब्लैक तुर्किश नाम है इस वैरायटी अच्छा का। जी, तो ये भी आप इसमें एक वाइट भी आता है ना? वाइट पे आता है। वाइट में मेरे पास शेख ज़ैद था, वो ख़त्म हो गए हैं पौधे अच्छा, उसके। और इसकी प्राइस क्या है? ये भी 800 का पौधा है। ये जो पौधा है तकरीबन 2.5 साल का पौधा है। ये 2.5 साल का 2.5 पौधा है। साल का पौधा है ये। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, आप एक डील की बात कर रहे थे, उस डील हवाले से। इंशाल्लाह वो अपने व्यूअर्स को आप बोलें एंड तक वीडियो देखें। एंड अच्छा, में इंशाल्लाह डील अनाउंस उस पे करेंगे। अनाउंस हो एंड में चलो जी। अनाउंस करें। अच्छा, ये क्या है जनाब, ये पौधा? सर ये माशाल्लाह सबसे पहले तो आप फ्रूट देखें इसका। जी बिल्कुल। ये देखें, पूरी शाख के ऊपर फूल ही फूल है। ये सॉरी फ्रूट है इसका। ये अच्छा जी, लग ऐसे रहे हैं जैसे कोई फूल है। हाँ लग रहा है ऐसे है कि फूल है, लेकिन ये है बिल्कुल फ्रूट्स। है ये फ्रूट। अच्छा। अब ये है सर थाई मलबरी है इस अच्छा। वैरायटी का नाम। ये अच्छा जी, इस और तरह इसका की कलर इसके ऐसा हो साथ जाता है? ब्लैक हो जाता है एंड में। अच्छा, पहले ये रेड ब्लैक होता हो है। जाता है। हाँ, अच्छा। पहले रेड होता है फिर ब्लैक हो जाता है। अच्छा जी। अब ये थैली का साइज़ देखें आप। हम्म। छोटी सी थैली है ना। जी। और ये देखें, ये नीचे तने से इसका फ्रूट शुरू हो रहा है। और ये ऊपर बिल्कुल चोटी टॉप तक देखें, है, चोटी ऐसे ही है तक। जी। इतनी हैवी फ्रूटिंग होती है इस वैरायटी की। जी जी। थाई मलबरी नाम है इस वैरायटी का। अच्छा। और ये माशाल्लाह इसका स्टॉक पड़ा हुआ है। और हर पौधे के ऊपर फ्रूट है, माशाल्लाह। हर पौधे के ऊपर। तो इसके पौधे भी और इंशाल्लाह इसकी प्राइस क्या अवेलेबल है है। जी? ये 600 का पौधा है सर। ये 600 फ्रूट रुपये का लगा हुआ पौधा 600 का पड़ा। मिलेगा। अच्छा ठीक, ओके। वो जब पौधे के ऊपर फ्रूट वगैरह आता है तो कीमतें उनकी आसमान पे चली जाती है। हाँ ये बिल्कुल। पहले भी मेरी 600 थी, फ्रूट आया है, अब भी 600 है। ठीक है, ये पौधा है जी? ये सर चेरी प्लम नाम है इस वैरायटी का। अच्छा जी। साइज़ माशाल्लाह आप देखें इसके पौधे का कितना बड़ा है साइज़। बिल्कुल। ये चेरी प्लम। चेरी और प्लम दोनों का इसका मिलाप आता है इसके अंदर। और इसका अगर बात की जाए टेम्परेचर वाइज, ये भी गर्म इलाकों में कामयाब है। अच्छा। एक और मज़े की बात, अगर इसके ऊपर फ्रूट नहीं भी है तो इसके पत्ते जो है वो मैरून कलर के होते हैं। और जब तक डॉर्मेशन टाइम नहीं आता वो रहते ही मैरून कलर के हैं। अच्छा ठीक ठीक। खूबसूरती भी रहती है घरों के अंदर। जी जी। और इसका जो फ्रूट का साइज़ है वो छोटा होता है, जैसे हमारे यहाँ इधर अलूचा होता है जी। उसकी तरह फ्रूट इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। और अंदर से रेड होता है, बाहर से भी रेड ही होता है। इंतहाई मीठा फ्रूट होता है इसका। चेरी प्लम नाम है इस वैरायटी का। ये कौन सी वैरायटी है जी? सर ये ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग लेमन नाम है इस वैरायटी का। अच्छा जी। ये जी जी। तो ये देखें माशाल्लाह, ये इसका फ्रूट है? ये इसका फ्रूट तैयार हो रहा है अभी। ये जी जी जी। समझ ले कि अभी ये 1% इसका साइज़ आया है। अच्छा, साइज़ इसका तो ये माशाल्लाह तकरीबन 1%, ये तकरीबन 1 इंच से ये ज़्यादा है ना? हाँ, तो ये तो बहुत ही लंबा हो जाएगा फिर। ये इंसानी हाथ है। अच्छा। ये हमारे अपनी पिक्चर है ये। अच्छा। ये इंसानी हाथ पे इसका ये एक दाना आया हुआ है। जी जी। इसके मज़े की बात मैं आपको बताऊं, इसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल यूनिक फ्लेवर है। अच्छा। डिफरेंट फ्लेवर है बिल्कुल इसका। और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये तकरीबन सारा साल इसके ऊपर फ्रूट आता ही रहता है। और मज़े की बात बताऊं, अभी वो चाइना लेमन और देसी लेमन जो है अभी उनके ऊपर फ्रूट है। लेकिन अभी ये देखे इसने ये तकरीबन ये सारा फ्रूट ये बना रहा है। जी और जी। जब गर्मी पीक पे होगी जून जुलाई के महीने, उस टाइम इसकी हैवी फ्रूटिंग होती है फिर। अच्छा मतलब जब ज़रूरत होती है लेमन की तब ये आपको मैसर होता है। अच्छा। अच्छा इसके अच्छा। पौधे भी अवेलेबल है, ग्राफ्टिंग वाले पौधे हैं। 800 का पौधा है और इसका भी। लेयरिंग वाला? लेयरिंग वाला अभी तैयार नहीं हुआ। लेयरिंग अभी तक पौधे के साथ ही है। असल में बस काम का दबाव है। वो नीचे भी आप देखो टनल्स वगैरह जी, बनाए ये हुए हैं। टनल्स में क्या बना रहे हो आजकल? टनल्स में बस डिफरेंट तजर्बे वगैरह हम करते रहते हैं। अच्छा, जो कामयाब हो जाए उसको हाँ, मार्केट में जो ले आते हो? कामयाब। अब ये ऊपर से ही मैं आपको दिखा दूँ। जी जी। ये इस तरफ जो आपको फूल नज़र आ रहे हैं ना, जी जी। इस वैरायटी का नाम है ब्लैक डायमंड। अच्छा, एप्पल की वैरायटी है। अच्छा ये, ब्लैक अच्छा अच्छा ठीक डायमंड, ठीक। काला सेब। जो काला सेब होता है। काला सेब होता अच्छा है। अच्छा अच्छा। उसके साथ अगर आप देखें तो वो रेड मून एप्पल है, अच्छा, रेड जो मून एप्पल है। अंदर से भी रेड होगा और जी, बाहर से भी रेड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ब्लैक डायमंड है वो टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है। अभी फ्रूट के साथ पौधा भरा हुआ है, साइडों से इसे भी बंद किया हुआ है तो कोई ख़राब ना करे। तो अच्छा, इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे फ्रूट भी इनका। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। असल में हमारा जो काम होता है, हम डिफरेंट वैरायटीज़ वगैरह मंगवाते हैं, उन पे तजर्बे करते हैं, फिर उनके पौधे तैयार करते हैं और फिर आप लोगों को देते हैं। अभी आपको पता है नया काम है, वसाइल भी इतने नहीं है, उसके बावजूद काफ़ी सारी वैरायटीज़ हमने इकट्ठी कर ली जी। है। कोई ऐसे लोग माशाल्लाह हमें मिल जाते हैं जो कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। अब एक आंटी है हमारी डेनमार्क के अंदर, वो हमारे लिए बेचती रहती हैं बेरीज़ की वैरायटी। उन्होंने अभी भेजे थे
हमारे लिए थोड़े दिनों पहले हनी बेरी का पौधा भेजा था, रास्पबेरी का पौधा थोड़लेस और गोल्डन रास्पबेरी थोड़लेस, वो भी उन्होंने डेनमार्क से भेजी। ब्लूबेरी का पौधा पिछली शिपमेंट में उन्होंने भेजा था, साथ शिपमेंट में रास्पबेरी भी थी थोड़लेस। तो अभी ब्लूबेरी क्या यहाँ पे कामयाब है? ब्लूबेरी का ये है ना, उसका पीएच कंट्रोल करना पड़ता है आपको। अच्छा। अब मैं अपने लड़कों को लेके गया था पीछे जंगल में, उधर से पाइन के लीव्स लाए, पाइन की बर्क्स लाई, फिर कोकोबीट मार्केट से उठाया, साथ पीट माउस थोड़ा सा यूज़ किया। ज़्यादा यही था कि कोकोबीट थी, साथ हमारा जो और थोड़ी बहुत वाटरिंग मिक्सचर वगैरह वो लिए हमने और उसका मीडिया हमने बनाया। तो उसके अंदर माशाल्लाह हनी बेरी जो है वो माशाल्लाह पाकिस्तान में उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। रिजल्ट अच्छा आ रहा है। वो ये वजह अभी तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं, वो मेरे पास उसकी फ्लावरिंग भी आना शुरू हो गई है। अच्छा अच्छा। तो यानी कि कंट्रोल, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है ना उसके नहीं, लिए वो रिक्वायर्ड। ओपन में मैंने रखी हुई है। अच्छा, ओपन रखे। कटिंग्स इनकी लगाई है, वो भी आपको दिखाता हूँ, वो ये टाइट की हुई है, लेकिन मदर उनके सारे मैंने ओपन लगाए हैं और अपना मीडिया उनमें डाला है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ है जी हमारे नाज़रीन को दिखाने के अभी लिए? इधर मैं आपको एक वैरायटी बताता हूँ रास्पबेरी की ना। अच्छा जी। तो ये तकरीबन हमारे पास उसके 3 साल से ऊपर हो गया है। तो अभी आए मैं उसका पौधा दिखाऊंगा ठीक है। आपको। हाँ, हुए ऐसे ये as वाला it is। पौधा है? हाँ, ये वाला। ये रास्पबेरी का है? ये रास्पबेरी का पौधा है। ये तकरीबन 2-3 साल इस पौधे के हो गए हैं हमारे पास, इसने फ्रूट नहीं दिया हमें। अच्छा तो ये हमने रखा हुआ है ऐसे एज इट इज़ वैसे ही। अच्छा। इसके हमने पौधे भी तैयार किए हैं। हमारा तो यही था बेरी जितनी भी है लगाएं, दूसरे साल कंफर्म फ्रूटिंग दूसरे साल या पहले साल आ जाती है, लेकिन इस टाइम हमें फ्रूट नहीं दिया। इसके पौधे तैयार हमारे पास पड़े हुए हैं, हम सेल फिर भी नहीं कर रहे। नहीं कर रहे क्योंकि कामयाब नहीं है। तजर्बा हमारा नाकाम हो गया है। अच्छा, अक्सर लोग तो बोलते किसी हैं मतलब ये कि कि माहिरीन से आपने इस हवाले से रब्ता किए? ये असल में हमारे तो इतना इस लेवल पे भी हम काम नहीं कर रहे। अब अपने आप से जो तजर्बे वगैरह हम होते हैं वो करते हैं। अब ये साथ ही ब्लैकबेरी ये हर दफ़ा फ्रूटिंग देती है और उसी के साथ रास्पबेरी भी लगाई है, ये नहीं दे रही फ्रूटिंग। अच्छा तो इसका यही मकसद है कि ये वैरायटी नहीं है सही कोई। अच्छा अच्छा। ये हमारे इस पाकिस्तान में इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इस वजह से इसके फिर हम पौधे सेल नहीं कर रहे। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पौधे इसके नहीं ये है अभी। पौधा, ये किस चीज़ का पौधा है जी? ये सर पीच में एक वैरायटी है, अच्छा जी। द्वार्फ पीच नाम है इस वैरायटी का। अच्छा जी। ये अब 4थे साल का पौधा है। अच्छा। आप देखिए माशाल्लाह कितना ये फूलों से भरा हुआ है बिल्कुल और फ्रूट भी इसका बनना शुरू हो गया है। बिल्कुल। और ये जो वैरायटी है द्वार्फ पीच, इसका ओरिजिनल नाम अगर देखें द्वार्फ पीच है, और ये गमलों के अंदर भी फ्रूटिंग करती है। अच्छा, गमलों के अंदर भी? 1.5 फीट का जो छोटा सा गमला होता है ना, उसके अंदर भी इसे आप लगाते हैं तो इसके ऊपर फ्रूट बन जाते हैं। अच्छा। और हैवी फ्रूटिंग होती है। और एक मज़े की बात और बताऊं, जब आप ब्लैकबेरी का फ्रूट लगेगा आप आएंगे तब मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे इसका एक ले वीडियो इसकी बनाए ना, तो आपकी व्यूअर्स को पहले ऐसा लगेगा कि इसके नीचे फ्रूट नहीं है। जब आप उसके लीव्स हटाएंगे तो नीचे गुच्छे लगे होंगे सारे, अच्छा, बड़े बड़े कुछ है? बड़े बड़े गुच्छे होंगे। अच्छा 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 इसका अच्छा। फ्रूट नज़र नहीं आता, बाहर से कोई रैंडम बंदा आए उसे पता नहीं चलेगा इसके अंदर अच्छा लगा अच्छा। हुआ और है ये साथ पौधा। जो इसके पौधे लगे हुए, दो रह की चीज़ है? हाँ, ये 2-3-4 पौधे थे, ये एक ही चीज़ है। और इसके पौधे आपने तैयार किए? इसके पौधे तैयार हुए थे, वो ख़त्म हो गया। वैसे इसका पौधा कितने का है? इसका पौधा महंगा था, 2000 का पौधा सेल हुआ है अच्छा इसका। अच्छा, ठीक। क्योंकि ये रेयर वैरायटी है, मार्केट में तो काफ़ी रेट हाई है इसका, हमने फिर भी 2000 का पौधा इसका सेल ठीक। किया था। जी। अच्छा, ये बताया ना आपने डील के हवाले से बात की थी, और डील ये क्या है बस जनाब? आपकी डील ही बना रहा हूँ मैं। ये डील है जी? हाँ, ये डील है। ये भी इसके अंदर कितने पौधे हैं? अच्छा जी। 3, 4, 5। इसके अलावा इसके अंदर सर 8 पौधे होंगे डिकोपॉन सोमो भी ऐड होगा जी। वेलेंशिया लेट ऑरेंज भी ऐड होगा। अच्छा जी। ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग लेमन भी है। फिर लेमन में एक और वैरायटी है हमारे पास सिंगल सीडलेस, वो जी। भी ऐड होगी। अच्छा। तो ये सारी डील जो है ये आपकी बनती है तकरीबन आपकी 8 पौधों की डील बनेगी। इसे अगर आप हमारे जो रेट्स है उसके हिसाब से देखें तो 10,000 रुपये की ये डील अच्छा जी, बनती है। ठीक है। आपके चैनल से इस डील को जो लेने आएगा उसे ये डील मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 8,000 सिर्फ रुपये 8,000 रुपये की? 8,000 ओके रुपये। जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।